नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस राज्य और जिले से देख रहे हैं। सरकार ने सभी पैन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक आधार से लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। नए पैन कार्ड के लिए अब आधार प्रमाणीकरण जरूरी कर दिया गया है। अग्निवीरों का कार्यकाल 4 से बढ़ाकर 6 से 8 साल करने की योजना। इन 3 विकल्पों पर विचार कर रही है केंद्र सरकार। सूत्रों के अनुसार अग्निवीरों को लेकर 3 मुद्दों पर विचार चल रहा है। एक, स्थायी होने वाले अग्निवीरों का प्रतिशत बढ़ाने का, और दूसरा कार्यकाल बढ़ाने पर। तीसरा, कार्यमुक्त होने वाले अग्निवीरों के लिए और कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराने पर। कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी से मांगा स्पष्टीकरण। 30 अक्टूबर को बढ़ सकती हैं राहुल गांधी परिवार की मुश्किलें। सरकारी कर्मचारियों के निधन के बाद मिलने वाली पारिवारिक पेंशन में बदलाव, नई व्यवस्था लागू। राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के निधन के बाद मिलने वाली पारिवारिक पेंशन में बड़ा बदलाव किया है। वित्त विभाग ने राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 में संशोधन करते हुए नई व्यवस्था 2025 से लागू कर दी है। संशोधन का उद्देश्य पारिवारिक पेंशन के दुरुपयोग को रोकना और वास्तविक पात्रों को लाभ पहुंचाना है। पेंशन की पात्रता में नई शर्तों में अब पेंशन केवल उन अविवाहित पुत्रों और पुत्रियों को दी जाएगी जिसकी मासिक आय 12,500 रुपये से कम हो। यदि आय इस सीमा से अधिक हो जाती है तो पुत्र पुत्री विवाह कर लेते हैं तो वे पेंशन के पात्र नहीं होंगे। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में होगी 400 नर्सों की भर्ती। विभाग ने शुरू की तैयारी। सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में नर्सों के 400 पदों पर और भर्ती करने जा रही है। नेशनल हेल्थ मिशन और आउटसोर्स आधार पर मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पदों को भरा जाएगा। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 21 अक्टूबर 2025 को यूपीआई हेल्प नाम का एक नया एआई आधारित सहायक शुरू किया है। ये फिलहाल टेस्टिंग फेज में है और उन लोगों की मदद के लिए बनाया गया है जिन्हें यूपीआई ट्रांजैक्शन या पेमेंट में परेशानी होती है। यूपीआई हेल्प की खासियत यह है कि आप एआई की मदद से आप यूपीआई से जुड़े सवालों के तुरंत जवाब पा सकते हैं। साथ ही लेन देन की स्थिति देखना या शिकायत दर्ज करना आसान होगा और ऑटो पे या ईएमआई को रोकना, शुरू करना या कैंसिल करना सिर्फ एक क्लिक में संभव होगा। मर जाऊंगा, मुझे मां के पास जाने दो। सऊदी अरब में फंसे भारतीय मजदूर ने पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार। आईटी रूल्स को लेकर सरकार सख्त, अब ऑनलाइन कंटेंट हटाना होगा आसान, कंपनियां नहीं कर सकेंगी मनमानी। सरकार आईटी नियमों को लेकर सख्त हो गई है। अब ऑनलाइन गलत कंटेंट को हटाना आसान होगा क्योंकि सरकार के पास इसे हटाने का अधिकार होगा। सोशल मीडिया कंपनियों को सरकार के आदेशों का पालन करना होगा और वे मनमानी नहीं कर पाएंगी। इन नियमों का उद्देश्य ऑनलाइन गलत सूचना और भ्रामक कंटेंट को रोकना है जिससे उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा होगी। 6 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सौगात, डीए में वृद्धि, 3 महीने का एरियर। वित्त विभाग का आदेश जारी, नवंबर में खाते में बढ़कर आएगा वेतन। हरियाणा के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य की नायाब सिंह सैनी सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी है जिसके बाद डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है। नई दरें 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होंगी। बढ़ा हुआ भुगतान अक्टूबर के वेतन के साथ दिया जाएगा। इसका लाभ कर्मचारियों समेत पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। इसमें प्रदेश के 6 लाख से ज़्यादा कर्मचारी पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आदेश भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इसमें पहले अप्रैल में 2% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था। वित्त विभाग के आदेश के तहत महंगाई भत्ते की दरें जुलाई 2025 से लागू होंगी। ऐसे में जुलाई, अगस्त और सितंबर माह का एरियर भी मिलेगा। 3 महीने के एरियर की राशि नवंबर के वेतन के साथ दिसंबर में दी जाएगी। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के कारण 50 पैसे और उससे अधिक के अंशों का भुगतान अगले उच्चतर रुपए में किया जा सकता है और 50 पैसे से कम अंशों को अनदेखा किया जा सकता है।
लाडली बहनों के लिए खुशखबरी, ई केवाईसी की चिंता हुई दूर, सरकार ने लिया सबसे बड़ा फैसला। महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहन योजना की ई केवाईसी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स की माने तो लाड़की बहनों की ई केवाईसी प्रक्रिया को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये फैसला ऐसे में लिया गया है जब बड़ी संख्या में लाभार्थी महिलाओं ने ई केवाईसी प्रक्रिया पूरी करते समय तकनीकी समस्याओं और ऑनलाइन सत्यापन के दौरान बाधाओं की शिकायत की। पढ़ाई, दवाई, सिंचाई और सप्लाई, अमित शाह ने एनडीए का एजेंडा सेट किया, लालू राहुल को घेरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खगड़िया के बाद मुंगेर में चुनावी रैली को संबोधित किया। मुंगेर की जनसभा में उन्होंने स्कूल में पढ़ाई, अस्पतालों में वक्त पर दवाई, खेती की समय पर सिंचाई और घर में शुद्ध जल की सप्लाई को एनडीए का लक्ष्य करार दिया। अमित शाह ने राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर बिहार को विकास की दौर में पीछे धकेलने का आरोप लगाया। यूआईडीआई ने 1 अक्टूबर 2025 से आधार अपडेट की फीस में संशोधन किया है, जिसके बाद डेमोग्राफिक अपडेट के लिए 75 रुपये का शुल्क लगेगा। यानी नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या ईमेल बदलने के लिए 75 रुपये देने होंगे। पहले 50 रुपये लगते थे। इसी तरह बायोमेट्रिक अपडेट जैसे फिंगरप्रिंट, आइरिस या फोटो अपडेट के लिए अब 125 रुपये देने होंगे। बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट 5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष आयु के बच्चों के लिए मुफ्त रहेगा। राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 5,346 पदों पर आवेदन शुरू, 7 नवंबर तक करें अप्लाई। 12वीं पास के लिए बड़ी खुशखबरी, रेलवे ने टीसी समेत 3,050 पदों पर निकाली बम्पर वैकेंसी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के कई पदों पर वैकेंसी निकाली है। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 28 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपी में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का वित्तीय अधिकार 5 गुना तक बढ़ा, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का वित्तीय अधिकार 5 गुना तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलावों में विभागीय अधिकारियों का निर्णय लेने से अधिक स्वच्छता प्राप्त होगी। सीएसआईआर यूजीसी नेट रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ी। सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर सेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया की डेट बढ़ा दी गई है। अब छात्र 27 अक्टूबर रात 11:50 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर निर्धारित की गई है, जिसे बढ़ाकर अब 28 अक्टूबर कर दिया गया है। 80 रुपये में बिका लोकतंत्र। कर्नाटक में वोट चोरी कांड पर एसआईटी का खुलासा, 6,000 वोटर गायब। कर्नाटक पुलिस की विशेष जांच टीम ने 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान आनंद निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची के कथित तौर पर नाम हटाने के घोटाले की जांच में महत्वपूर्ण सबूत जुटाए हैं। जांच में ये सामने आया है कि कुछ व्यक्तियों ने मिलकर हजारों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की साजिश रची थी। एसआईटी ने अब तक 6 संदिग्धों की पहचान की है और करीब 6,000 से अधिक वोटों को फर्जी तरीके से हटाए जाने की सबूत जुटाए हैं। देश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सभी को डीएपी, यूरिया और पोटास अन्न खाद फ्री मिलेंगे। देश भर के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी और ऐतिहासिक योजना की घोषणा की है। खेती की लागत को कम करने और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अब सरकार किसानों को डीएपी, यूरिया, पोटास और अन्य उर्वरक मुफ्त में देगी। ये योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी, क्योंकि अब खेती पर आने वाला खर्च काफ़ी कम हो जाएगा। लाडली बहना योजना की 30वीं किस्त से जुड़कर मिलेगा पैसा। भैया दूज के 250 रुपये नवंबर महीने की किस्त के साथ जुड़कर मिलेंगे। मतलब लाडली बहना योजना की 30वीं किस्त में 1250 रुपये और भैया दूज के शगुन के 250 रुपये जुड़कर यानी 1500 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि नवंबर से हर महीने में महिलाओं के खाते में 1500 रुपये आएंगे। गल्फ देशों में लाखों भारतीय मजदूरों को गुलाम बनाने का कफाला सिस्टम सऊदी अरब ने ख़त्म कर दिया है। सऊदी अरब ने अपने देश में कफाला सिस्टम को ख़त्म करने का ऐलान किया है। ये ऐसी व्यवस्था थी जिसके जरिए विदेशी कामगारों की सऊदी अरब में एंट्री होती थी।
सीएम मोहन यादव का एमपी के किसानों को बड़ा तोहफा, सोलर पंप की सब्सिडी में बम्पर बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बताया है कि किसानों की कड़ी मेहनत के कारण राज्य में सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 39% है। उत्तराखंड में ई केवाईसी न कराने पर राशन से होना पड़ेगा वंचित, सरकार ने उठाए सख्त कदम। उत्तर प्रदेश में जिन उपभोक्ताओं ने ई केवाईसी नहीं कराई है उन्हें 1 नवंबर से सरकारी राशन नहीं मिलेगा। सरकार ने वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए कदम उठाया है। जिला पूर्ति कार्यालय ने सभी राशन कार्ड धारकों को 31 अक्टूबर तक ई केवाईसी कराने का निर्देश दिया है ताकि राशन की कालाबाजारी को रोका जा सके। डीएसओ ने चेतावनी भी दी है कि ई केवाईसी न कराने पर राशन से वंचित होना पड़ेगा। यूपी के धर्मांतर विरोधी कानून पर एसई ने उठाए सवाल, कहा भारत एक सेकुलर देश है। उत्तर प्रदेश में लागू धर्मांतर विरोधी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। अदालत ने कहा है कि इस कानून के माध्यम से अपना धर्म बदलने के इच्छुक लोगों की राह और कठिन को बनाया गया है। इसके अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने किसी के धर्म परिवर्तन करने की प्रक्रिया में सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता और हस्तक्षेप को लेकर भी चिंता जताई है। बेंच ने कहा कि ऐसा लगता है कि कानून इसलिए बनाया गया है कि किसी के धर्म परिवर्तन करने की प्रक्रिया में सरकारी मशीनरी की दखल को बढ़ाया न जा सके। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यूपी के धर्मांतर विरोध कानून की वैधता पर फिलहाल अदालत विचार नहीं कर सकती। बिहार के बाद अब 1 नवंबर से पश्चिम बंगाल में होगा एसआईआर, अधिकारियों को जारी किए गए निर्देश, 24 घंटे खुलेगा ऑफिस। एसआईआर बिहार चुनाव के बाद अब चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 1 नवंबर से मतदाता सूची संशोधन अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहा है। राज्य के सभी जिला चुनाव अधिकारियों को अलर्ट रहने और एसआईआर के लिए तत्काल तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। टैक्स पेयर्स के साथ इज्जत से पेश आए, निर्मला सीतारमण ने जीएसटी विभाग को दिया निर्देश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीबीआईसी को करदाताओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि करदाता राष्ट्र निर्माण के योगदान करते हैं और सभी को संदेह की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जीएसटी विभाग को प्रौद्योगिकी उपयोग करके प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए। पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाया गया है जिससे कारोबारियों को 3 दिनों में जीएसटी पोर्टल पर पंजीकरण कराने की सुविधा मिलेगी। जीएसटी सुधारों से खरीदारी करना आसान हुआ है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ खारिज की 15 एफआईआर, सुरक्षा कवच भी हटाया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी को मिली सुरक्षा इम्यूनिटी हटाते हुए उनके खिलाफ दर्ज 20 से 15 एफआईआर रद्द कर दी हैं। 2021 के मानिकतला केस की जांच अब सीबीआई और राज्य पुलिस संयुक्त रूप से करेगी। यूपी में 17,000 पदों पर होगी बम्पर भर्तियां, परीक्षा का शेड्यूल हुआ जारी। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 8 से अधिक भर्तियों के लिए लिखित और टाइपिंग परीक्षा का डिटेल शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं नवंबर 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी। इस पूरी भर्ती का अभियान के जरिए लगभग 17,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आयोग की परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल की ओर से ये परीक्षा शेड्यूल जारी किया गया है। सरकार की बड़ी घोषणा, सीनियर सिटीजन को मिलेंगी खास सुविधाएं, मुफ्त सीनियर सिटीजन पहचान पत्र से मिलेंगी प्राथमिक सेवा। अब 60 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को सरकार की ओर से मुफ्त कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड के जरिए बुजुर्गों को सरकारी अस्पतालों में प्राथमिकता से इलाज मिलेगा और सरकारी योजनाओं तक उनकी आसान पहुंच सुनिश्चित होगी। साथ ही परिवहन सेवाओं में भी उन्हें छूट दी जाएगी, जिससे यात्रा का खर्च कम होगा। कई राज्यों में इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी शुरू हो रही है, जिससे वरिष्ठ नागरिक घर बैठे कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। हर महीने 3,500 तक पेंशन का लाभ, कम आय वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने मासिक पेंशन योजना लागू की। इस योजना के तहत योग्य बुजुर्गों को 3,500 रुपये तक की पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी। सरकार बीपीएल परिवारों और कम आय वाले नागरिकों को इस योजना से राहत मिलेगी।
इससे बुजुर्गों को अपने दैनिक खर्चों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और आत्मनिर्भर जीवन जी सकेंगे। करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द खाते में आ सकते हैं 2,000 रुपये। सबसे पहले पेमेंट डेट की बात करें तो सरकार ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट की माने तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नवंबर के पहले हफ्ते में आ सकती है। कृषि मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है कि किसान जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन चेक करें, क्योंकि देरी से नाम कट सकता है। पैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से किसानों के बैंक खाते में आते हैं, इसके लिए आधार लिंकिंग जरूरी है। अगर आपका खाता आधार से जुड़ा नहीं है या मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो किस्त रुक सकती है। सरकार का कहना है कि तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के लिए पोर्टल पर लगातार काम जारी है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में बस में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई है। जांच में पता चला है कि बस में रखे 234 स्मार्टफोन की बैटरी से फटने से आग लगी। इसके अलावा बस में एसी सिस्टम की बैटरी भी फटी। ईंधन रिसीव और बस के निर्माण में रचनात्मक दोषों ने भी आग को बढ़ाया। ये स्मार्टफोन 46 लाख रुपए के थे और बेंगलुरु भेजे जा रहे थे। साल 2025 में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट नियमों में बदलाव, पेंशन से लेकर भत्ते तक बदल गए 5 नियम। भारत सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स का ध्यान रखते हुए 2025 में कई अहम बदलाव किए हैं, जिसमें रिटायरमेंट, पेंशन और डीए से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया गया है। इसका सीधा असर कर्मचारियों के भविष्य और आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। इसमें पहला बदलाव नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम की शुरुआत को लेकर है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक सरकार ने अप्रैल 2025 में नया यूनिफाइड पेंशन स्कीम की शुरुआत की है। ये योजना पुरानी पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना का मिश्रण है। यूपीएस में अगर कोई कर्मचारी 25 साल काम करता है तो उसे आखिरी में 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन मिलेगा। कम से कम 10 साल सेवा करने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम 10,000 रुपये मंथली पेंशन गारंटी के साथ मिलेंगे। वहीं दूसरा इसमें बदलाव, रिटायरमेंट के दिन लागू होगी पेंशन। सरकार की ओर से सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों की फाइल 12 से 15 महीने पहले ही तैयार कर लें, जिससे रिटायरमेंट के दिन से ही पेंशन लागू किया सके। इससे पहले कर्मचारियों के पेंशन लागू होने में समय लगता था। वहीं दूसरा, महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर में भी बढ़ोतरी की गई है। महंगाई के असर से राहत देने के लिए सरकार ने 2025 में 2 बार डीए और डीआर में बढ़ोतरी की है। जनवरी से जून के बीच 2% और जुलाई से दिसंबर के बीच 3% बढ़ोतरी की गई है। मौजूदा समय में डीए 58% तक पहुंच गया है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की मासिक आय में सीधा फायदा होगा। वहीं चौथा, यूनिफॉर्म भत्ता अब सेवा अवधि के अनुसार मिलेगा। पहले यूनिफॉर्म भत्ता साल में एक बार तय रकम के रूप में दिया जाता था, भले ही कोई बीच में रिटायरमेंट हो जाए। अब नियम बदल गया है। अगर कोई कर्मचारी साल के बीच में रिटायरमेंट होता है तो उसे महीने के हिसाब से अनुपातिक भत्ता मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि सेवा के महीने की संख्या के अनुपात में भत्ता मिलेगा। इसमें 5वां और अंतिम, ग्रेजुटी और एकमुश्त राशि में सुधार। सरकार ने अब ग्रेजुटी और एकमुश्त भुगतान के नियमों में भी को बेहतर बनाया है। यूपीएस योजना के तहत अब दोनों लाभ एक साथ मिलेंगे, जिससे रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को एकमुश्त वित्तीय सुविधा मिलेगी। पहले एनपीएस कर्मचारियों को इस सुविधा की कमी महसूस होती थी, लेकिन अब उन्हें भी इसका पूरा फायदा मिलेगा। अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने किए नए बदलाव। अगर आप भी रोजाना यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके काम के लिए बेहद ज़रूरी है। फेल ट्रांजैक्शन की रिफंड अब 24 घंटे में, ऑटो पेमेंट लिमिटेड बढ़ाकर अब 25,000 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन कर दी गई है। सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम मजबूत किया गया है, जिससे धोखाधड़ी मामले घटेंगे। इंटरनेशनल यूपीआई पेमेंट्स की सुविधा अब सभी प्रमुख बैंकों में उपलब्ध होगी। यूपीआई लाइट और क्रेडिट ऑन यूपीआई फीचर्स के छोटे लेन देन और आसान बनेंगे। भारतीय सेना के त्रिशूल से पाकिस्तान में खौफ, सैन्य अभ्यास से पहले बंद किए गए हवाई मार्ग। भारत 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक पाकिस्तान सीमा के पास तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास त्रिशूल शुरू करने जा रहा है। पाकिस्तान ने अपने केंद्रीय और दक्षिणी हवाई क्षेत्रों में कई हवाई मार्गों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव को दर्शाता है।
राजनीतिक दलों को एआई टूल्स से दुरुपयोग पर चेतावनी। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग की सख्ती। चुनाव आयोग ने कहा कि कृत्रिमिक रूप से तैयार या प्रसारित की गई जानकारी एक गहरा खतरा और चुनौती है, क्योंकि इसमें सच की तरह दिखाने की क्षमता होती है। ये परामर्श आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपने संवैधानिक अधिकारियों का प्रयोग करते हुए जारी किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का समापन हो चुका है। सुमन गिल की कप्तानी में भारत को इस सीरीज में 1-2 से हार मिली है, लेकिन अब टीम इंडिया के पास इस वनडे सीरीज में मिली हार का बदला लेने का एक शानदार मौका है। अब दोनों देशों के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज हो रहा है, जिसकी शुरुआत 29 अक्टूबर को होगी। भारत ने कंगारू यानी ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ सुमन गिल की कप्तानी में वनडे सीरीज में हिस्सा लिया था, लेकिन अब टीम इंडिया सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टी20 सीरीज की खेलती हुई नजर आएगी। ऑस्ट्रेलिया में दोनों देशों के बीच खेले जाने वाली टी20 सीरीज के मैचों की शुरुआत भारतीय समय अनुसार 1:45 होगी, जबकि टॉस का समय 1:15 रखा गया है। दोनों देशों के बीच पहला मुकाबला 29 अक्टूबर को कैनबरा में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 31 अक्टूबर को मेलबोर्न में खेला जाएगा। तीसरा मैच नवंबर में हॉवर्ड में खेला जाएगा, जबकि इस टी20 सीरीज का चौथा मैच 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट में खेला जाएगा और अंतिम सीरीज का अंतिम मुकाबला 8 नवंबर को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। तो दोस्तों, देश और दुनिया से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप भारत न्यूज 92 के साथ जुड़े रहिए।